गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले पार्ट में हम लोग वर्ग निकालने के कुछ तरीके सीखे। इस पार्ट में भी हम लोग वर्ग निकालने के कुछ अन्य तरीके सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिछले पार्ट में हम लोग 50 को बेस लेकर के बनाने का प्रयास किए थे। एक एग्जाम्पल और 50 का दे देते हैं। जैसे हमको 39 का निकालना है, बेस 50 ही रखें तो क्या उसका वर्ग निकलेगा? देखते हैं निकाल के। बेस हम 50 रख रहे हैं, निकालना है 39 का स्क्वायर। तो 50 से 39 कितने कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 जा 121। 121 2 डिजिट में लिखना है तो 21 लिखाएगा, 1 कैरी रह गया, ये रहने दीजिए। अब ये 50 ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 कितने कम है? 11। 25 में 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने होंगे? 14 और ये कैरी 1 है तो 15, ये 15। 39 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 39 इंटू 39, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 कैरी था, 27 8 35, 3 7 जा 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 1, 9 और 2 11, 1 2 5 1, क्या आ गया? 7 आ गया। यानी हम 11 को भी जितने डिस्टेंस पे जाएंगे ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि हम मान लेंगे उसी को बेस लेकर के हम 25 का निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर करना ही है, तो 25 का स्क्वायर करना ही है, तो फिर 25 को बेस 50 को बेस लेकर 25 का स्क्वायर निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं एक अलग बेस लेकर के। अब जैसे हम 10 का बेस लेकर के हम 12 का, 16 का, 9 का भी निकाल सकते हैं। जैसे 10 इस बार 10 को बेस लेते हैं, यानी 1 पे कितने जीरो हैं? 1। अब मान लीजिए इसी से हम 9 का निकालना चाहें तो कैसे होगा? 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 से 9 कितने कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 1 जा 1। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। इसलिए क्या करेंगे? 1 ही डिजिट में लिखना है, 1 को सिर्फ 1 लिखाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने डिफरेंस है ना। 10 से 9 1 कम है, 9 से फिर 1 कम कर दीजिए 8। 9 का स्क्वायर ये आएगा 81। लोग जानते हैं 9 9 81। आगे चलते हैं, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। सपोज हमको निकालना है 10 को ही बेस लेकर के निकालना है 17 का। 17 का स्क्वायर कितना होगा? तो सबसे पहले ये देखना है कि 10 से 17 कितने अधिक हैं? 7 अधिक है। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो है, इसलिए 49 में हमको 1 डिजिट ही लिखना है तो 9 लिखाएगा। 4 कैरी हो गया, 4 को हम कैरी में रखेंगे। डिफरेंस कितने हैं? 7। अब 17 में 7 ऐड कीजिए, जितने ये अधिक उतना और बढ़ेगा। तो 17 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 24। कैरी कितना था? 4 एंड 28, क्या आ गया? 17 स्क्वायर 289 हो जाएगा। 19 का भी निकाल सकते हैं, निकाल के देखते हैं। 19 का स्क्वायर ये बेस लेंगे। 10 से कितने अधिक है? 9 है। 9 9 जा 81, 1 ही डिजिट लिख सकते हैं, कैरी 8 हो जाएगा। 19 9 अधिक है, 19 में 9 फिर ऐड कीजिए 28 होगा। और कैरी कितना था? 8। 28 में 8 ऐड कीजिएगा क्या होगा? 36। देख लीजिए 19 का स्क्वायर बेस 10 लेकर के हम ले सकते हैं, निकाल दिए 361। इस तरह से ये तो आसान, ऐसे भी हम बोले थे 19 तक तो याद रहना ही चाहिए, तो इसके लिए कोई खास नहीं है। आप लिखें हम 100 से को बेस लेकर चलते हैं, 100 को बेस लेकर चलते हैं। इस बार बेस ले रहे हैं 100। निकालना है 99 का स्क्वायर, कितने होंगे? 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। डिफरेंस कितने हैं? 100 से 99 कितने कम है? 1 कम है। 1 1 जा 1, और 1 को 2 डिजिट में लिखना है तो 2 डिजिट में 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे 01।
99 कितने कम है? 1 कम है। 99 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 98। 99 का स्क्वायर यही होगा। सपोज आपको निकालना है 93 का, तो 100 से 93 कितने कम है? 7। 100 में कितने जीरो है? 2। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट में 49 आ ही जाएगा। आ गया पूरा कंप्लीट। कितना डिफरेंस है? 7। 93 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 93 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 86। 86 लिख दीजिए। ये आ गया 93 का स्क्वायर। आप चेक करके देख सकते हैं। सपोज निकालना रहे 89 का, सपोज हम 89 का निकालना चाह रहे हैं, बेस यही 100 लेंगे, तो कितना डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। तो 11 का स्क्वायर जानते हैं, 11 जा 121। 121 हमको 2 डिजिट में लिख सकते हैं, यानी 2 डिजिट लिख देंगे तो 21 लिखा गया, 1 कैरी हो गया। अब इसमें 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 89 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 78। 78 अब कैरी 1 है 79। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं चेक। 89 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, 8 80, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 8 जा 64 और 7 64 और 7 71, 1 2 9 7 7 9 2 1 7 9 2 1 है ना, सेम है। यानी 100 को बेस लेकर के हम जहाँ तक संभव हो हम लोग बना सकते हैं इजी वे में, आसानी से, बिना मल्टीप्लाई किए भी, मौखिक रूप से भी बना सकते हैं। अब सपोज 100 से हम ऊपर लेते हैं, अभी तक तो नीचे लिए, अब 105 का हम निकालते हैं। सपोज ऐसे भी हम जानते हैं 5 जिसके यूनिट प्लेस पे हो तो उसको और इजी वे में निकाल सकते हैं। तो छोड़िए 105 हटाते हैं, 107 बना, 107 का स्क्वायर बेस ले रहे हैं 100 को ही, बेस क्या ले रहे हैं? 100 को ही। अब देखें कितने अधिक है? 7 अधिक है। अब 7 का स्क्वायर कीजिए, 2 डिजिट में लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट में है ही। कितने अधिक है? 7। जैसे उसमें लेस था, कम था, डाउनवर्ड्स गया, इस तरह यहाँ अप है, ज़्यादा है, अपवर्ड्स जाएगा। तो 107 में फिर 7 ऐड करिए, 114। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 107 से, यानी 107 का स्क्वायर जो होगा यही उसका वैल्यू होगा। चेक करके देख लेते हैं। 107 इंटू 107, 7 7 जा 49, कैरी 4 रह गया, 7 1 जा 7, ये 0 0 0, 107, 9 4 14, देख लीजिए दोनों सेम है। यानी 100 को बेस लेकर के भी हम जहाँ तक संभव हो सके हम निकाल सकते हैं। सपोज निकालना रहे 112 का स्क्वायर, 100 को ही बेस लेते हैं तो कितने अधिक है? 12 अधिक है। 12 का जानते हैं, 12 12 या 144, 144 2 डिजिट में लिखेंगे तो 144, 44 लिखेंगे, 1 कैरी रह गया। कितने अधिक है? 12 अधिक है। फिर इसमें 12 ऐड कर दिए, 124, कैरी 1 है 125, 125। आप 112 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा आंसर। इस तरह से बेस लेकर के हम कई उसके आसपास के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब कुछ और टेक्निक देखते हैं। कुछ संबंध रहता है उसके आगे पीछे के स्क्वायर का। जैसे सपोज हम लोग कितना इजी वे में निकाल सकते हैं 15 का स्क्वायर। जानते हैं कि यूनिट प्लेस पे जब 5 रहता है तो क्या होता है? 25 लिख देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 2 1 जा 2, ये आएगा। अब हमको मान लिया जाए निकालना है 16 का, हम इसी से इसके आसपास जो नंबर है उसके और इसके स्क्वायर में कुछ संबंध है। यदि उस संबंध को हम जान लें
तो उस टेक्निक के द्वारा भी हम उसके बगल के आसपास के नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है 16 का, तो आप देखिए ये 225 15 का है। 15 और 16 का डिफरेंस कितना है? 1 है। 15 और 16 का सम कितना है? 31 है। दोनों के उसके डिफरेंस और उसके सम को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो इसके डिफरेंस 1 है और सम 31 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 31 होगा। 31 इसमें ऐड कर दीजिए। 6 5 2 यानी 16 का स्क्वायर 256 होगा। उसी तरह 17 का निकालना कहे तो 15 का तो हम इजी वे में जानते हैं। 15 का स्क्वायर हमको मालूम है 225 होगा। अब 16 का निकालना है तो डिफरेंस कितने हैं? 2 है। दोनों का सम कितना होगा? 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किए 64 इसमें ऐड कर दीजिए। ये यानी 17 का स्क्वायर 289 होगा। इससे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े में लेकर के इसे हमको निकालना है 21 का स्क्वायर। 20 का जानते हैं इजी वे में। 20 का कितने होते हैं? तो 20 का 400 होते हैं। हम 21 का निकाल लेंगे, 19 का भी निकाल सकते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये जान लीजिए। अब निकालना है मान लिया 23 का। 23 का निकालना है तो 20 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक है? 25 का नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है हम 25 को लेकर के इसके पास आते हैं। फिर भी हम 20 से लेके जाना चाह रहे हैं, चलो देखा जाए क्या होता है। दोनों का डिफरेंस कितने हैं? 3 है। दोनों का सम कितना है? 43। 43 को 3 से ऐड मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 129। 129 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? 529। 23 का स्क्वायर 529 होगा। हम इस बार 25 को हम बेस लेकर के चलते हैं तो हम जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। डिफरेंस कितने हैं? 2। सम कितने हैं? तो 23 और 25 का सम कितने हो जाएंगे? 48। 23 प्लस 25 48। डिफरेंस कितने थे? 2। 48 2 या 96, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 96। 9 1 2 5 देख लीजिए, इसमें माइनस करना पड़ा क्योंकि डाउन जा रहे हैं। 23 इज लेस देन 25, इसमें अप किए प्लस किए क्योंकि 23 इज ग्रेटर देन 20। इन दिस केस 25 इज ग्रेटर देन 23, दैट इज 23 इज लेस देन 25। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए सेम आ गया। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के भी हम आसानी से इजी वे में निकाल सकते हैं स्क्वायर। अब 3 डिजिट का एक बार देखते हैं। 1000 को बेस लेकर के चलते हैं। अब निकालना हो मान लो 999 का स्क्वायर, तो 999 इसके करीब में है। कितने कम है? 1 कम है। 3 डिजिट में 1 लिखिए, 1 1 0 0 1 3 डिजिट में। अब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 999 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 998, यानी कहने का तात्पर्य है कि 999 का स्क्वायर जो होगा यही होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ पैटर्न पर गौर करते हैं। कुछ पैटर्न होते हैं, वैसा ध्यान देंगे। 1 का स्क्वायर 1 1 1 यानी 11। 11 का स्क्वायर 1 2 1 1 1 1 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। आप इसको करके देख सकते हैं, इसी पैटर्न में आता है। इसी पैटर्न में आता है। ये एक पैटर्न है, इसको समझने का एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि करके किया जाता है, सीखा जाता है। हम लोग करके देखते हैं कुछ क्या हो रहा है, कुछ एक अद्भुत पैटर्न की तरफ जब होता है तब उसको ये करते हैं, ओह बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना सुंदर पैटर्न बन रहा है। तो ये एक तरह से पैटर्न का है। जैसे 1 1 1 1 इसका स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 3 2 1। क्या देख रहे हैं कि 4 डिजिट या 4 1 है तो 4 तक बढ़ा, उसके बाद फिर डाउन चला गया।
यहाँ पर जैसे ये 1 है, ये 1 पे इस तरह से एक पैटर्न बनता है। उसी तरह पैटर्न बनता है, आप एक दो पैटर्न और देख सकते हैं। वो क्या है, जैसे आप देखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 67 का स्क्वायर करेंगे, जैसा करके देखें। 67 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40, 4 4 8 9। गौर कीजिए, इसको लिखिए 4 4 8 9। और एक बार देखते हैं करके, इस बार कुछ बड़ा लेकर के, वो क्या 6 6 7 का स्क्वायर करते हैं। अब देखते हैं इसको क्या होता है। 667 को मल्टीप्लाई करते हैं 667 से, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी 4, ये 7 6 जा 42 और 6 46, 46 और 4, 7 6 जा 42 और कैरी 4 46, 6 से कीजिए। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 6 जा 40, 6 6 जा 36 और 4 40, कैरी 4 वही 40। आप इस बार आइए, सेम चीज आएगा। ये 2, ये 6 सॉरी 2 0 0 4 9 8 8 4 4 4, यानी क्या हो गया 4 4 4 8 8 9। हम लोग क्या देख रहे हैं, पैटर्न जैसा आ रहा है। और इसी पैटर्न को जब ध्यान देते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ जितने 6 हैं उससे 1 अधिक 4 ही आएगा। उसके बाद जितने 6 हैं उतने 8 आएंगे, उसको 9 दे देंगे। जैसे इसमें 6 कितने हैं 1 है, तो 4 कितने 2, लगातार 2 4 8, जितने 6 हैं 1 है, उसके बाद 9। इसी तरह यदि हम निकालें 6 6 6 6 7, इसका आप बोलेगा स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ नहीं, पैटर्न देख रहे हैं ये, यहाँ 4 5 टाइम्स दे दीजिए, ताकि यहाँ 4 टाइम्स 6 है, 5 टाइम्स 4 दे दीजिए। अब 4 टाइम्स 6 है, 8 दे दीजिए 4 टाइम्स, तो 9 दे दीजिए। आप स्क्वायर करके देखेंगे यही आएगा। ये पैटर्न जो हम लोग करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज होता है उसको पैटर्न ही कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है जो पैटर्न के बारे में। अब हम लोग कुछ अलग चीज पर चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो 3 साइड होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये सपोज मान लिया जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये हाइपोटेनस। और जिसको भी हम एंगल लें, या तो आप इसको परपेंडिकुलर माने या इसको बेस माने, या इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस होगा। अब डिपेंड करता है कि आप एंगल किस एंगल के संदर्भ में आप इसको देख रहे हैं। यदि इस एंगल के संदर्भ में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यदि इस एंगल के संदर्भ में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये कोई भारी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं क्या, कि ये जो रिलेशन है ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में, वो होता है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो इस रूप में जो आ जाता है 3 नंबर, सपोज मान लेते हैं नंबर है 3 4 5। अब देखिए करके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 5 का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 प्लस 16 25 हो रहा है।
तो ये नंबर जो है इसको कहते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं हिंदी में। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का भी, यदि कोई नंबर हमको दे दिया जाए और कहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालें, तो कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी है, वो ये कि यदि कोई एक नंबर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई एक नंबर आपका इवन नंबर हो, दो को छोड़ करके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना आसान हो जाता है। जैसे इवन नंबर कुछ भी ले लीजिए 12, अब बोलिए इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, इसमें कि एक जो है चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो या हाइपोटेनस, कोई एक जो है इसमें से वो 12 है, तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकता है, इसके साथ कौन कौन नंबर आ सकते हैं जिससे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए। तो इस पर हम लोग एक चीज पहले गौर करते हैं। एक चीज होता है क्या कि आप देखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2m इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो इसका वैल्यू आप देखिएगा तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 4m स्क्वायर। तो क्या आ रहा है m स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, तो प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, यानी m स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर के फॉर्मूला है। यानी ये यदि तीन नंबर जो है m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में जो नंबर तीन ठो रहते हैं, ये तीन नंबर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। तब इसी में हमको यदि 12 है दिया हुआ, तो हम इसमें से देखेंगे, इसमें से किसी में ये उपयोगी हो जाए तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखते हैं आगे। सपोज मान लेते हैं ये जो 2m है यही है, क्योंकि ये इवन है ये भी इवन है, तो 2m को हम 12 मान लिए, तो m का वैल्यू क्या हो गया 6। तो अनदर ये हो सकता है ये होगा, यानी m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 6 स्क्वायर माइनस 1 35, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 37। ये कहने का मतलब है कि 35, 12, 35 और 37 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर होगा। उसी तरह और भी कोई नंबर ले लें, मान लिया जाए एक 16 है, अब उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। एक साइड दिया हुआ है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक नंबर जो है उसका मान दिया हुआ है, वो मान लिया जाए 16 है, या छोटा मान लेते हैं 8 है। तो 8 है तो 2m को हम 8 मान लेंगे, 2m को 8 मान लेंगे, तो m का वैल्यू क्या हो गया 4। अब होता कौन कौन है ट्रिपलेट में, m स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1 15, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 1 17, यानी 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, इसमें एक चीज और क्या है कि m स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल टू भी 8 होता है, तो m स्क्वायर ले सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 को 8, तो m स्क्वायर का वैल्यू 9 होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा। अब इसमें से 3 रख करके भी बना सकते हैं, इसका ट्रिपलेट 2 होगा, एक 8 हो गया ये, अब 3 लेके चलेंगे तो क्या होगा 2m यानी 6, m स्क्वायर माइनस 1 इसका वैल्यू हो गया 8, 2m का वैल्यू क्या हो गया 3 2 6, और m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया 9 प्लस 1 10, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि ये एक नंबर 8 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें 2 निकल गया है। कौन कौन निकल गया, एक तो 8, 15, 17 और एक गया 8, 6 और 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में निकल सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि इसमें से किसी एक में भी यदि सहूलियत से हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसका निकालना आसान है।
जनरली इवन नंबर यदि रहे कोई एक तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल जाता है। ऑड में सभी में निकलना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आने वाले पार्ट में स्क्वायर रूट निकालने के कुछ तरीके सीखेंगे। धन्यवाद। बाय।